नमस्कार साथियों, जैसा द जीरो चैनल सर बोल रहे हैं वैसा हम लोग को हर एक तथ्य को अपने ब्रांच के हिसाब से अपनी ब्रांच के लिए तैयारी करनी है और कोर्ट में वैसा ही बयान देना है जैसा निर्देश बताया जा रहा है द जीरो चैनल के द्वारा। तो आइए साथियों, इस वीडियो को सुनते हैं द जीरो चैनल क्या कह रहे हैं आगे। धन्यवाद। इस बात का आप लोगों ने आरटीआई के माध्यम से जवाब नहीं दिया, इसलिए आज हम शिकायत करते हैं कि आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल क्यों नहीं की, और अगर की है तो उस पड़ताल से हमको अवगत क्यों नहीं कराया। बस इतना सा कोर्ट में हमको कहना है, और कोर्ट उसके बाद तुरंत इनके पास लेटर भेजेगी कि भैया आपको अवगत कराओ पहले। तो वो निश्चित तौर पर उसी समय एफआईआर दर्ज करेंगे और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्लियर बोलेंगे, जब एफआईआर दर्ज होगी तो आप क्लियर कहेंगे कि हमने भैया शिकायत इस बात की नहीं की थी कि पैसा आतंकवादियों को गया, हमने तो वो जानकारी ही दी थी। हम शिकायत तो इस बात की कर रहे हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर आपने शायद कुछ नहीं किया। अगर किया है तो फिर हमको अवगत नहीं कराया, ये 100% श्योर है। तो हमको अवगत कराइए। तो अवगत कैसे कराएंगे? एफआईआर दर्ज करा के कराएंगे। तो एफआईआर में आप विटनेस बन सकते हैं। विटनेस किस बात के? कि आपकी ब्रांच में 21 अगस्त को जब पैसा जमा हुआ तो वो पैसा आपने जमा होते हुए देखा, इस बात की गवाही आपको देनी पड़ेगी कि आपने उस दिन अपनी उस शाखा में, पीएसएल की उस शाखा में भयंकर भीड़ को पैसा जमा करते हुए अपनी आंखों से देखा। काल 10 कर्म होते तो जितने काउंटर की संख्या आपने बताई है उतने काउंटर थे। हर काउंटर पर जो आज मेरे पास जानकारी आई कि एक शहर में एक बंदे ने बताया कि उसकी ब्रांच में 25 काउंटर थे। उसकी ब्रांच में पीएसएल के 25 काउंटर थे। रोजाना एक काउंटर होता था केवल पैसा जमा करने का। कैश का काउंटर एक ही होता था, उसी में पैसा जमा होता था, उसी में भुगतान मिलता था। बाकी काउंटरों पर अन्य कार्य होते थे। लेकिन 21 अगस्त 2014 को प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक और 22 अगस्त 2014 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सारे काउंटर्स पर सिर्फ पैसा डिपॉजिट हो रहा था। सिर्फ पैसा डिपॉजिट का ही कार्य चल रहा था। ये जानकारी दी कि 25 काउंटर पर पैसा जमा हो रहा था। हर काउंटर पर 4-5 लोग पैसा लेने वाले थे और उस ब्रांच में उस दिन 5-6 लोग नए आए थे जो पैसा लेने वाले थे, जिनको कभी भी ब्रांच में पहले नहीं देखा गया। और वो पैसा गिनती करने में काफी एक्सपर्ट थे, बहुत स्पीड में पैसा गिनती कर रहे थे। और इन 25 काउंटर्स पर जो पैसा जमा करने वाले लोगों की संख्या थी, वो हर काउंटर पर लगभग 10-12 लोग लाइन में लगे हुए थे। हर काउंटर पर 10-12 लोग लाइन में लगे हुए थे। और निश्चित तौर पर ये सभी पूरे देश में यही हालात रहे होंगे। मेरे पास तो केवल एक ही ब्रांच की जानकारी आ रही है, आइए मैं आपको वो बता रहा हूं। और यही आप लोग भी ध्यान से सुने और आपकी ब्रांच में हो तो इन तथ्यों को नोट कर लें, क्योंकि आप इसी प्रकार जब संवैधानिक संस्थाएं जब जांच करती हैं और आप यही सब कुछ बताएंगे, एक एक तथ्य को आप स्पष्ट बताएंगे, तभी उनकी समझ में आएगा। क्योंकि जैसा इस बंदे ने मेरे को जानकारी दी एक ब्रांच के, ठीक उसी प्रकार आपकी ब्रांच में भी होगा। तो आपको भी इन्हीं तथ्यों पर ध्यान देना है कि आपने उस दिन भयंकर भीड़ देखी पैसा जमा करने वालों की। जो हमारे पास जिस ब्रांच की जानकारी आई है वहां पर
जो 25 काउंटर्स पर पैसा जमा हुआ है उस दिन लगभग 1.25 लाख रसीदें जारी की गई हैं और 37 करोड़ से अधिक पैसा जमा हुआ है। और उस बंदे ने बताया कि 25 काउंटर्स पर पैसा जमा करने वाले लोग जो थे, हर काउंटर पर 10-12 लोग पैसा जमा करने वाले लाइन में लगे हुए थे। सवेरे 9 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे वो उस ब्रांच में उस बंदे ने एंट्री की और वो बंदा दिन भर उसी ब्रांच में बैठा था। हालांकि उसका इतना काम नहीं था। उसने कहा मेरे को तो कुल 4-5 हजार जमा करना था, मैंने तो वो 4-5 हजार जमा किया, लेकिन उस दिन मेला लगा हुआ था, इसलिए वो मेला देखने के लिए मैं ब्रांच में ही बैठा रहा दिन भर। बीच बीच में चाय पीने के लिए ब्रांच से बाहर आकर के मैं चाय पी रहा था, नाश्ता कर रहा था, समोसा खा रहा था, फिर उसके बाद वापस ब्रांच में जाकर के अंदर मेले जैसे दृश्य का आनंद ले रहा था। भयंकर भीड़ थी। तो मैंने कहा भीड़ कैसे भाई? आप बोल रहे हो कि कुल 10-12 लोग लाइन में लगे थे, 25 काउंटर थे, तो 25 काउंटर पर अगर 10-10 लोग जोड़ लें तो कुल 250 लोग होते हैं, 12-12 लोग जोड़ लें तो 300 लोग होते हैं। आप बोल रहे हो भयंकर भीड़ थी, तो बोला हाँ 300 लोग, 250-300 लोग लाइन में लगे थे और 50-60 लोग ऐसे ही कुर्सियों पे बैठे हुए थे जो हम जैसे आनंद ले रहे थे भीड़ देख करके। लेकिन हर घंटे में लगभग 20-25 लोगों का पैसा एक काउंटर पर डिपॉजिट हो रहा था। मैंने कहा एक घंटे में एक काउंटर पर 20-25 लोगों का पैसा कैसे जमा हो सकता है भाई? अगर एक बंदे को 5 मिनट में ही लगेंगे जमा करने में, तो एक घंटे में मैक्सिमम 12 लोगों का जमा होगा, 20-25 लोगों का कैसे? तो उन्होंने कहा 5-6 लोग जमा कर रहे थे। जो व्यक्ति सामने काउंटर पे खड़ा है उससे एक आदमी पैसा ले लेता तुरंत और उसका गिनती करता, फिर उसको बोलता तुम साइड में खड़े हो जाओ। फिर जो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है उसका पैसा लेते, उसका दूसरा गिनती करने लगा व्यक्ति, फिर उसको बोलते साइड में खड़े हो जाओ। फिर तीसरे को बोलते तुम इतना पैसा दो, उसका पैसा लेके तीसरा आदमी गिनती करने लगता, फिर उसको बोलते साइड में खड़े हो जाओ। फिर इसके बाद चौथे आदमी से पैसा लेके जो काउंटर पे चौथा आदमी बैठा है वो भी पैसा ले लेता और फिर चौथे आदमी को भी बोलते आप साइड खड़े हो जाओ। फिर 5वें आदमी को भी बोलते कि इतना पैसा तुम्हारा हुआ तुम दो, और उससे पैसा लेने के बाद वे 5 लोग जो काउंटर पे पैसा गिनती करने वाले थे, 5 लोग अलग अलग वो जल्दी जल्दी पैसा गिनती करने लगते। तो इस प्रकार 5 लोगों का पैसा एक साथ गिनती हो रहा था और पैसा गिनती करने में 10, 12 या 15 मिनट लग रहा था। और एक आदमी जो पैसा डिपॉजिट कर रहा था, एक एक जानकारी उन्होंने बाकायदे तथ्यों के साथ दी, इसलिए मैं आपको एक एक जानकारी तथ्यों के साथ दे रहा हूं। वीडियो थोड़ा और से देखिए, अच्छे से समझिए। यही स्थिति आपके पास भी होगी, आपकी ब्रांच में भी होगी। और जो इन्वेस्टिगेशन होती है इन्हीं तथ्यों पर होती है। आप पूरी डिटेल में बताएंगे तभी आप पुलिस अधिकारी जो भी जांच अधिकारी होंगे उनके समझ में आएगा। क्योंकि इस बंदे ने मेरे को एक एक तथ्य की डिटेल दी, तो मैं इसीलिए आप लोगों को वो तथ्य पूरी डिटेल वाइज आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि 5 लोगों से पैसा, जो काउंटर पे अंदर 5 लोग बैठे थे, उन्होंने ले लिया और उसको गिनती करने लगे। 10 से 12 मिनट या 15 मिनट अगर लगा तो 15 मिनट में एक साथ 5 लोगों का पैसा जमा हो गया। और जो काउंटर पे जिन 5 लोगों ने पैसा जमा किया, किसी ने 2 कस्टमरों का जमा किया, किसी ने 5 कस्टमरों का जमा किया, किसी ने 10 कस्टमरों का जमा किया, किसी ने 20 कस्टमरों का किया, किसी ने 50 कस्टमरों का किया, किसी ने 100 कस्टमरों का किया। यानी हर जमा करने वाले व्यक्ति के पास अपने कस्टमरों की संख्या अलग अलग थी। तो 15 मिनट के अंदर जिन 5 लोगों का पैसा जमा हुआ, अगर हम औसत एक जमा करने वाले व्यक्ति के 20 कस्टमर जोड़ लेते हैं कि उसने 20 कस्टमरों का पैसा डिपॉजिट किया,
तो यानी कि 15 मिनट में 100 कस्टमरों का पैसा डिपॉजिट हो गया। ये उनका औसत था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, क्योंकि तथ्य उन्होंने बताया। इसका मतलब क्योंकि 5 लोगों ने जमा किया और हम औसत जोड़ लें, किसी ने 2 का किया, किसी ने 5 का किया, किसी ने 50 का किया, तो किसी ने 100 कस्टमरों का भी जमा किया। बट हम औसत 20 का जोड़ लेते हैं, तो 15 मिनट के अंदर 100 कस्टमरों का पैसा डिपॉजिट हो गया, यानी 100 रसीदें जारी हो गई। हालांकि रसीदों की प्रिंट नहीं हुई उस समय, काउंटर उसमें कंप्यूटर में ओके कर दिया गया, इंटर दे दिया गया कि पैसा डिपॉजिट हो गया। कहा गया कि रसीदें आप 1 हफ्ते के बाद लीजिएगा। इसलिए कहा गया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि 1 हफ्ते तक तो ये स्कीम चलनी थी ना भाई। 21 तारीख से 27 तारीख तक बेनिफिट स्कीम थी, मेगा बेनिफिट स्कीम। मेगा बिजनेस वीक जो था वो 27 अगस्त तक था। तो ये 21 अगस्त को ही बोल दिया गया कि ये जो रसीदें मिलेंगी भैया 27 अगस्त के बाद मिलेंगी। लेकिन 22 अगस्त को जब बैन लग गया, तब तो ये कहा गया कि 1 हफ्ते तक तो ऑफिस ही बंद रहेगी, अब सितंबर में आके रसीद लेना। और 1 हफ्ते तक जिस बंदे से मेरी आज बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते तक मैं नहीं गया। और उस बंदे ने यह भी बताया कि जिन भी लोगों से मेरा संपर्क हुआ, सभी ने यही कहा कि 22 अगस्त के बाद हम ब्रांच में गए ही नहीं, हम सीधे 1 सितंबर को गए थे, क्योंकि उनको लगा कि ब्रांच बंद होगी। अब बंद थी नहीं बंद थी उनको नहीं मालूम। उन्होंने कहा हम गए ही नहीं, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि अब ब्रांच 1 हफ्ते तक बंद रहेगी। अब अगले महीने तो 1 तारीख को हम गए थे, ब्रांच खुली थी, पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा था। ये पूरे तथ्यों से जानकारी है साथियों, एक एक तथ्य है, आपकी ब्रांच में भी होंगे। तो 1 घंटे में 100 लोगों का पैसा जमा हो गया, 5 जमा करने वाले लोगों के माध्यम से। काउंटर के अंदर भी 5 और बाहर से 5 लोगों ने जमा किया। 15 मिनट के अंदर 5 लोगों ने जमा कर लिया। अब 12 लोग काउंटर लाइन में लगे हुए थे। तो मैंने कहा बाकी फिर 7 लोग बचे भाई। अगर 15 मिनट में 5 लोग निपट गए तो बाकी 7 लोग कितनी देर में निपटेंगे? तो उस बंदे ने कहा नहीं, 15 मिनट में जब 5 लोगों का पैसा जमा हो गया, तब तक उस 15 मिनट के अंदर 6 लोग और जमा करने वाले आ गए। यानी अब लाइन में 13 लोग थे। 9 बजे 12 लोग थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर 5 लोगों का पैसा जमा होने के बाद अब लाइन में गिनती किया हमने तो 13 लोग हो गए। किसी में 12, किसी में 11, किसी में 13, तो किसी में 14 लोग भी। यानी जितने लोग जमा करते जा रहे थे, लगभग उतने ही लोग औसत या उससे थोड़े ज्यादा या उससे थोड़े कम और आ रहे थे। यानी ये भीड़ सवेरे 9 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक इसी प्रकार काउंटर पे इतनी भीड़ थी। यानी आखिरी तक खत्म नहीं हुआ और लगभग 6:30 बजे काउंटर पर बैठे जो 5-6 लोग जो पैसा गिनती कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि अब कोई लाइन में मत लगना भैया, समय बहुत हो गया, हमको काउंटर बंद करना है। तो 6:30 बजे के बाद कोई भी बंदा काउंटर पर लाइन में नहीं लगा। जो आया भी तो उसको लाइन में लगने नहीं दिया गया। और लगभग 7 बजे सारे काउंटर्स पे पैसा डिपॉजिट हो गया जितने लोग लाइन में थे। और इसके बाद काउंटर बंद कर लिए गए और इसके बाद इन्होंने रसीदों के प्रिंटिंग का काम चालू किया और सभी लोग एजेंट अपने अपने घर चले गए। ये उन्होंने जानकारी दी। तो हमने जोड़ा कि एक काउंटर पर अगर 5 मिनट में 100 लोगों का पैसा डिपॉजिट हुआ, 15 मिनट में, मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में, हो सकता है 12 मिनट में, हो सकता है 10 मिनट में, हो सकता है 15 मिनट में, क्योंकि अगर सभी लोगों ने मान लो 30 लोगों का डिपॉजिट किया होगा तो 15 मिनट, लेकिन कुछ लोगों ने 5 लोगों का जमा किया, कुछ लोगों ने 2 का जमा किया, तो हो सकता है 8 मिनट में ही फुर्सत हो गए हो। तो हम अगर औसत मान लेते हैं कि 15 मिनट तक तो अगर हम 15 मिनट में 100 लोगों का पैसा डिपॉजिट हुआ तो मतलब 1 घंटे में 400 लोगों का 20 लोगों के माध्यम से, जो 20 जमा करने वाले लोग थे, उन्होंने लगभग 400 कस्टमरों का पैसा
1 घंटे में जमा कर लिया एक काउंटर पर। अब एक काउंटर पर 1 घंटे में 400 लोग, तो 10 घंटे तक काउंटर खुला था, सवेरे 9 बजे से सायं 7 बजे तक। तो एक काउंटर पर 4000 कस्टमरों का पैसा डिपॉजिट हो गया। जब एक काउंटर पर 4000 लोगों का पैसा डिपॉजिट हो गया तो 25 काउंटर पर 1 लाख कस्टमरों का पैसा डिपॉजिट हो गया। बिल्कुल सही बात आ गई। जो आकलन था 1.25 लाख रसीदें जारी हुई, तो ये बिल्कुल मैच हो रही है बातें साथियों कि 1 लाख औसत बैठ रहा है। हो सकता है 1,10,000 रसीदें जारी हुई हो सकता है 1,15,000 जारी हुई हो, ये हो सकता है ना भाई। एक हम तो औसत जोड़ रहे हैं कि एक सभी का 15 मिनट लगा, हो सकता है किसी का 12 मिनट लगा हो। तो फिर 1,10,000 1,15,000 रसीदें जारी हुई होंगी और टोटल 1.25 लाख रसीदें जारी हुई हैं, तो 10,000 रसीदें तो 22 तारीख को जारी हुई है, क्योंकि ये सारा 1.25 लाख रसीदें